क्या है नौतपा और क्यों हुआ इसका अनोखा आगाज? जहां पड़नी थी चिलचिलाती गर्मी, वहां चमकी गड़गड़ाती बिजली। क्या है ये चमत्कार या आने वाली मुसीबत का अंदेशा? क्या है नौतपा और ग्रह नक्षत्रों का कनेक्शन? आपको कैसे मिलेगी सूर्यदेव की कृपा? बीते रविवार यानी 25 मई से हो गई है नौतपा की शुरुआत, यानी अगले 9 दिनों तक तापमान अपने चरम पर रहता है। लेकिन ये क्या, शरीर झुलसा देने वाली लू की जगह नौतपा के पहले दिन ही धूल भरी आंधी के बाद बादलों ने जमकर पानी बरसाया और तापमान वो तो लगभग 4 डिग्री नीचे चला गया। यहाँ तक कि खतरनाक गर्मी का शिकार बनने वाले जयपुर में भी 24 डिग्री के साथ लोगों ने सुहावनी सुबह का मजा लिया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? और क्या नौतपा में बारिश फायदेमंद है, क्या नहीं? आइए आपको बताते हैं नौतपा के बारे में और कैसे इस बार हुआ इसका अनोखा आगाज। हर साल मई के आखिरी हफ्ते में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से नौतपा की शुरुआत होती है, जो कि इस साल 25 मई से 3 जून तक रहेगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नौतपा यानी 9 दिनों की तपिश, क्योंकि इस दौरान सूरज रोहिणी नक्षत्र में पहुंचता है, जिसके बाद भयानक गर्मी की शुरुआत होती है। ये तो हुआ इसका धार्मिक महत्व। बात करें साइंटिफिक इंपॉर्टेंस की, तो दरअसल मई के आखिरी हफ्ते में सूरज और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होने की वजह से उसकी रेस सीधे पृथ्वी पर पड़ती है और गर्मी बढ़ जाती है। ऐसा होते ही मैदानी इलाकों में लो प्रेशर एरिया बढ़ने लगता है, जिससे आकर्षित होती हैं समुद्र की लहरें और ठंडी हवाएं मैदानों की तरफ बढ़ती हैं। इन हवाओं के रुख से ही आप बारिश का अंदाजा लगा सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशंस की वजह से मौसम में ये बड़ा बदलाव आया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशंस यानी एक ऐसी मौसम प्रणाली जिसमें हवा लो प्रेशर एरियाज के आसपास घूमती है और दिशा को बदलकर बारिश के आसार बढ़ा सकती है। इसी वजह से अगले 4 दिनों तक यानी 30 मई तक तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बादल घिरने और बारिश की वजह से नौतपा का कहर पहले ही दिन छूमंतर होता दिख रहा है। नौतपा के दौरान ये चीजें करने से न सिर्फ आपकी किस्मत चमकेगी, बल्कि आप खतरनाक गर्मी से सुरक्षित भी रहेंगे। रोज सुबह तांबे के लोटे में लाल फूल, जल और अक्षर डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। सूरज की आराधना करना ना भूलें, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने के साथ साथ कुंडली दोष भी मिटेंगे। इस दौरान आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और इम्यूनिटी तीनों में इजाफा होगा। हर दिन सूरज को अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः का जाप जरूर करें। जरूरतमंदों को छाता, पानी या खाने पीने की कोई भी ठंडी चीज दें। आने जाने वालों को पानी पिलाना ना भूलें, या आप चाहें तो घर के बाहर प्याऊ भी लगवा सकते हैं। सात्विक और हल्का खाना खाएं, जिसमें शामिल करें छाछ, दही, बेल का शरबत, लस्सी, खीरा और तरबूज। महिलाएं चाहें तो हाथ पैरों में मेहंदी लगाकर उसकी ठंडी तासीर से खुद को आराम दिला सकती हैं। सबके साथ साथ खुद का ख्याल भी जरूर रखें और दिन भर में खूब पानी पीते रहें। नौतपा के पहले दिन ही भारी बारिश और आंधी तूफान के बाद अब आने वाले दिनों में भी गर्मी की मार कम और बारिश की फुहारें ज्यादा दिखने वाली हैं। जयपुर मेट ऑफिस की माने तो राजस्थान में 2024 की तुलना में इस साल मॉनसून 5 दिन पहले यानी 20 जून तक दस्तक दे देगा। 28 मई तक 1 या 2 डिग्री से ज्यादा मौसम में खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इंदौर और जबलपुर जैसे 44 जिलों में भारी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक छिंदवाड़ा, पांढुड़ा, सेनी, मंडला और बालाघाट में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ग्वालियर, रेवा, शहडोल, उज्जैन और नर्मदापुरम में लगातार बारिश होती रहेगी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अनुमान है कि उम्मीदों के उलट महीने की शुरुआत में हुई बारिश की वजह से मई एंड तक तापमान बढ़ सकता है। छतरपुर, निवाड़ी और नरसिंहपुर में 48 डिग्री तक, भोपाल में 45 डिग्री तक और ग्वालियर में 46 से 47 डिग्री तक होने की संभावना है।
मांगलिक कार्य जैसे विवाह करने से बचें और कहीं यात्रा करते समय सावधानी बरतें। सूरज की खतरनाक किरणों से बचने के लिए बिना किसी जरूरी काम के, खासकर दोपहर में, बार बार घर से बाहर ना निकलें। शरीर में गर्मी ना हो इसलिए पूरे 9 दिन शराब, खाने की तीखी चीजें और मांस मच्छी खाने से बचें। बच्चों को कम से कम बाहर जाने दें। मानसिक अशांति को दूर भगाने के लिए नेगेटिव फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इन 9 दिनों में किसी फकीर को अपने दर से खाली हाथ ना लौटाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, नौतपा का पहला दिन तो सुकून भरा रहा, लेकिन आने वाले 9 दिन गर्म भी हो सकते हैं या फिर मौसम कुछ कमाल भी दिखा सकता है। फिलहाल हुई ये बारिश मौसम को सुकून दे गई है। अब चाहे ऊंट किसी भी करवट बैठे, आप रखें अपना ख्याल और इस समय ट्रैवल प्लान्स ना ही बनाएं तो बेहतर होगा। साथ ही सूर्यदेव की पूजा करके मनचाहा फल भी पा सकते हैं। तो क्या है बदलते मौसम पर आपकी राय? कमेंट सेक्शन में रखें अपने विचार और इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें इंस्टाफीड के साथ।